जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, जो कोऑर्डिनेट है 4, -1 एंड -2 एंड -3। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स है, एक लाइन सेगमेंट है जो कब बना है 4 और -1 वाले पॉइंट और -2 और -3 वाले पॉइंट को जोड़कर जो लाइन सेगमेंट बना है उसका ट्राइसेक्शन हो रहा है, मतलब उसको 3 भागों में तोड़ा जा रहा है। ये 3 टुकड़े कर दिए मैंने, ट्राइसेक्शन कर दिया इसका। अब मेरे को क्या निकालना है, इस पॉइंट्स को निकालना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमें निकालना है। चाहे उसको यहाँ पर इसको x मान ले, इसको y मान ले, इसको x डैश मान ले, इनको y डैश मान लिया मैंने, मतलब इनकी वैल्यूज़ है वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखो 3 बराबर बराबर सेक्शन यहाँ पर बन चुका है। ये वाला जो टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, तीनों बराबर है। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसको किस रेशियो में तोड़ रहा है, 1:2 में तोड़ रहा है ये वाला पॉइंट। और ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को किस में तोड़ रहा है, ये वाले पार्ट हो गए 2 और ये वाले पार्ट हो गए 1, 2:1 में यहाँ पर तोड़ रहा है। मतलब हमें m1 और m2 की वैल्यू है अब जो पता लग चुकी है। तो सबसे पहले एक्स वाई निकालेंगे, ये वाला पॉइंट निकालेंगे जिसमें हम x पता करेंगे, m1 x2 m2 x1 एंड m1 प्लस m2। तो यहाँ पर ये हुआ x1, ये हुआ y1, यहाँ पर ये हुआ x2, ये हुआ y2। तो सारी वैल्यूज़ हमें लिख देनी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ m1 का ध्यान रखना है। m1 यहाँ पे इसके लिए m1 लेंगे 1 और इधर लेंगे m2 लेंगे 2, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर m1 कितना है 1, x2 कितना है यहाँ पर -2, m2 कितना है यहाँ पर 2, x1 कितना है यहाँ पर 4, m1 प्लस m2 की वैल्यू होगी यहाँ पर 3। तो यहाँ पे हुआ -2 + 6 8 3, तो यहाँ पर कितना हुआ 6/3। तो कितना आ गया यहाँ पर 2। तो हमें एक वैल्यू निकल गई x की। और फिर हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, y की फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 हमारा कितना है 1 है, y2 हमारा कितना है -3 है, m2 कितना है 2 और y1 यहाँ पर कितना है -1, और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 -2/3। तो यहाँ पर जो आंसर आया -5/3। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमें पता लग गया कि ये है 2 और -5/3। एक काम ख़त्म, आधा काम ख़त्म। अब निकालना है इसका। इसमें क्या करेंगे, m1 को 2 ले लेंगे और m2 को क्या लेंगे 1 लेंगे। तो यहाँ पर जो x डैश निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, m1 x2 m2 x1 एंड m1 प्लस m2। m1 हमारा कितना है, यहाँ पर जो m1 है वो है 2, x2 यहाँ पर कितना -2, m2 1, x1 कितना है 4, m1 प्लस m2 3, -4 + 4 अपॉन में 3। तो ये यहाँ पर कितना हो गया -4 + 4, ये कितना हो गया 0, ये कैंसिल नहीं करना है, इसको काट देना है। 0/3 कितना हो गया 0। उसके बाद हमें y डैश निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 कितना है, m1 यहाँ पर कितना है 2, y2 कितना है यहाँ पर -3, m2 कितना है 1 और y1 यहाँ पर कितना -1। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -6 प्लस -1 3, -6 -1 अपॉन में 3। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल -7/3। तो यहाँ पर जो इसको ट्राइसेक्शन इसका कर रहे थे, 3 टुकड़ों में तोड़ रहे थे, तो पहले का जो पॉइंट है वो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो आएगा यहाँ पर 2 और -5/3, और दूसरे का जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे यहाँ पर 0 और -7/3। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जो m1 और m2 है वो हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट के लिए 1 2 मानेंगे और दूसरे के लिए 2 1 यहाँ पर मानेंगे, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहाँ पर निकल जाएंगे।